हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एमसीक्यू क्लासेस। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं रीट का जो पेपर है उसका पेपर की सॉल्यूशन। और ये जो की है ये बहुत ही यूनिक है। इसमें आप देख लीजिए कि ये 24 तारीख का जो पेपर है और जो फोर्थ शिफ्ट है उसका पेपर है, उसमें भी आपकी ए सीरीज है। इसके लिए आपको क्या है कि अलग से आपको जो है बी सीरीज का भी मैं कोशिश करूंगा कि डालने की, ताकि आप डायरेक्टली मिला लो। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। सबसे पहले हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पे हम बात करते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर। तो आपको सिर्फ मैं टिक मार्क दूंगा, तो टिक मार्क से ही आप चेक कर लेना। तो ये पहला जो है सीखने की प्रक्रिया शामिल है, तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। वो निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है, तो सूक्ष्म प्रणाली हो जाएगा। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। आरटीआई 2009 के अनुसार क्या है, आपके पास मान्यता होनी जरूरी है। अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है अधिगम। आरटीआई 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा क्या है, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा। और अनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में यहाँ पे नवीन शोध किस दिशा में है ये पूछा हुआ है, तो जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन। आरटीआई एक्ट 2009 के अंदर शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे, 45 घंटे। निम्नलिखित में से व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है, तो इसमें स्थितिजन्य संरचना हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है, तो प्रगति का जो नियम है वो नहीं है। वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं है, तो गतिशील दृष्टिकोण। परीक्षण का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धाकों की संगति से, तो विश्वसनीयता हो जाएगा। बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का आरटी ये जो आपका एक्ट आया ये 2009 में है। शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय ध्यान रखना चाहिए कि अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें। पारदर्शिक साधन के माध्यम से सीखना क्रिया प्रसूत अनुबंधन है। स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है समस्थिति। और सीता डे केयर में सेंटर में काम करती है, तो इसका आंसर आंतरिक है। प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम। निम्नलिखित में संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर पर बनाए रखने में मदद करती है आसीन जीवन शैली। जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करती है। किसके द्वारा कहा गया, डार्विन के द्वारा। प्याजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर निम्नलिखित में से कौन सा विकास प्रमुख काल नहीं है, तो चक्रीय चरण। जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संशोधित कर रहा होता है, तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है विचारण। फॉर्मूला ऑफ आई क्यू क्या है, MA/CA/100। और आगे देखिए, आत्म सात्करण क्या है, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार, शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। डिसलेक्सिया क्या है, पढ़ने में कठिनाई। व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है जिसमें कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, तो वो क्या है, कथानक सह प्रत्यक्षण परीक्षण। व्यक्तित्व का आंकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है निर्धारण मापनी। इंग्लिश में कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण में नहीं आता, तो ये तीव्र मंदता। तो ये थे आपके साइकोलॉजी के आपके 30 क्वेश्चन। आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए अब हम लेते हैं लैंग्वेज हिंदी। यहाँ पे भी है, सिर्फ आप लोगों को टिक मार्क दूंगा, तो वो आप अच्छे से देख लेना कि आपका कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है। और लैंग्वेज अगर किसी की फर्स्ट इंग्लिश है तो उसकी वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, इसका आंसर होगा दुखपूर्ण प्रत्यास्मरण, डी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन होगा, रातें बहुवचन शब्द पूछा है। धोखा यह किसी को नहीं दिया था, वाक्य किस काल का है, तो ये आपका इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लिंग का उदाहरण पूछा था, तो इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, प्रकृति। और 35 है उसका ऑप्शन ए हो जाएगा, विधात्री। क्वेश्चन नंबर 36 है, ये प्रकृति के जीवन साधु, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ये प्रकृति के जीवन साधु बने। विधानवाचक वाक्य पूछा है, विधानवाचक वाक्य में आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। रचना के आधार पर वाक्यों को भिन्न वाक्य है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन।
39 के अंदर ए ऑप्शन आएगा, और 40 है, 40 के अंदर डी ऑप्शन आपका आएगा। अगर हम बात करें 41 की, 41 के अंदर आपका बी ऑप्शन आएगा, और आपका 42 के अंदर क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा, सूक्ष्म शिक्षण। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका 43 के अंदर कितना आएगा, सी ऑप्शन आएगा, किशोर काल के लिए। 44 में क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। 45 में आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, 6 से 9 वर्ष आयु वर्ग में। 46 के अंदर सी ऑप्शन आएगा, शिशु स्तर में। 47 में डी ऑप्शन, उच्चारण शैली। 48 के अंदर आपका बी ऑप्शन आएगा, लघुत्तर प्रश्न। 49 के अंदर आपका सी ऑप्शन आएगा, अति व्यापकता। 50 के अंदर आपका जो आएगा, ए ऑप्शन आएगा, मूल्यांकन पक्षपात रही तो आंतरिक मूल्यांकन व वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक अलग अलग दर्शाए जाए, जो कि दर्शाए जाते हैं। घोर का शब्द का प्राय पूछा है। 51 के अंदर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, कठिन। अत्याचारी शब्द में संधि पूछी थी, तो आपका 52 के अंदर सी ऑप्शन हो जाएगा, यण संधि। 53 के अंदर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्रमधारीय सांस है, कालग्नि। भाववाचक संज्ञा शब्द पूछा था, तो इसमें आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, पवित्रता। अव्यय शब्द पूछा है, अव्यय शब्द में आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो 56 के अंदर आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, और 57 के अंदर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 58 के अंदर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, और 59 के अंदर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, कृपा, कॉप का कृपा। 60 के अंदर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आप ये थे हिंदी के जिसकी लैंग्वेज फर्स्ट है, L1 जिसकी फर्स्ट है, जो लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है, उसमें आपके 30 में से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए। आप ऐसे लिख सकते हो, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, और फिर एसएसटी या फिर मैथ, फिर हमें पता चल जाएगा कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज 2 जिसकी इंग्लिश है, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। उसमें आप चेकआउट कर सकते हो अपनी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट है जिन्होंने क्या है, लैंग्वेज इंग्लिश को फर्स्ट में लिया था, ठीक है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, लैंग्वेज 2 लेते हैं। संस्कृत है, उनकी भी मैं अलग से डाल दूंगा। लैंग्वेज 2 हम किस में लेते हैं, इंग्लिश। हिंदी कर लिया है हमने। चलिए इंग्लिश की अगर हम देखें, लैंग्वेज 2 जिसकी इंग्लिश थी, उसकी हम देखते हैं 61 से। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले के अंदर क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा, शुड। और 62 के अंदर क्या आएगा, डी ऑप्शन, कुड आ जाएगा। 63 के अंदर सी ऑप्शन आएगा, वैनिस्ड इनटू थिन एयर, ड्रामा। 64 के अंदर ग्रीस आ जाएगा, ग्रीस ये एक कंट्री है, लोगों को पता होना चाहिए, डी इसमें आ जाएगा, डी आपका 8। और 66 के अंदर आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, 44। और द फॉन्टिंग सिंबल ऑफ थिन, थिन में टी एच का पूछा हुआ है, तो 67 के अंदर क्या आ जाएगा, 67 के अंदर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। और 68 के अंदर अगर आप देखें तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, लंग पूछा था, द वर्ड ऑफ ई, इसका पूछा हुआ है, तो आपका 69 के अंदर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। और 70 के अंदर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। 71 की बात करें तो इसमें भी आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, एक्यूरेसी और करेक्टनेस। अगर 72 की बात करें हम, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कम्युनिकेटिव अप्रोच। 73 की हम बात करें, 73 में आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पीच एबिलिटी। लैंग्वेज हैज़, इसमें आपका या तो ए ऑप्शन होगा, स्क्रिप्ट, या फिर डी ऑप्शन हो सकता है, साउंड। इसमें से आपको देख लेना, ए या डी ऑप्शन हो सकता है। 75 की हम बात करें तो बी ऑप्शन सही होगा 75 में, आपका बंगाली और हिंदी। 76 की अगर हम बात करें तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। अगर 77 की अगर हम बात करें तो इसमें आपका डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द अबोव, ऑल ऑफ द अबोव। 78 के अंदर हम बात करें तो बी ऑप्शन सही होगा आपका, प्रोजेक्ट वर्क। 79 की हम बात करें तो ए ऑप्शन होगा, हाईलाइट, हाईलाइट वीक स्टूडेंट, हाईलाइट वीक स्टूडेंट। 80 की अगर हम बात करें तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द कॉज बिहाइंड चिल्ड्रंस लैगिंग। क्वेश्चन 81 की अगर हम बात करें तो आपका बी ऑप्शन होगा, और 82 की बात करें तो डी ऑप्शन होगा, दैट। 83 की हम बात करें तो बी ऑप्शन होगा, हैज। और 84 की बात करें तो आपका क्या होगा, डी।
आर आएगा, ठीक है। 85 की अगर हम बात करें तो ए ऑप्शन आएगा। 85 की अगर हम बात करें तो ए ऑप्शन आएगा। 86 की अगर हम बात करें तो बी ऑप्शन होगा। अगर 87 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 87, तो ए ऑप्शन होगा। 88 की हम बात करें तो डी ऑप्शन होगा ऑल। और 89 के अंदर आपका बी ऑप्शन होगा मेटाफॉर। और 90 की अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन होगा। ये थे आपके 30 क्वेश्चन, ठीक है। 60 से 30, 90 90 जो आपके इंग्लिश के थे। इसमें आप बताइए कि कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट, काफ़ी सारे स्टूडेंट का साइंस मैथ्स था। अब यहाँ पे आप एसएसटी देखिए, देखिए मैं यहाँ पे जो है एसएसटी को ले रहा हूँ, पर एक पार्ट जो है ना मैं अलग से डाल दूंगा। जैसे संस्कृत हो गया, लैंग्वेज होगी, वो अलग से पार्ट डाल दूंगा, तो वो आप एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। अलग से 2-3 पार्ट डाल दूंगा जिसमें आपका मैथ साइंस आ जाएगा। फिर और जो है अलग से आप चेकआउट कर सकते हो। वैसे तो इनमें सबको पता ही होता है, ठीक है। 59 के अंदर ए ऑप्शन होगा वल्लभी। और 92 के अंदर विनय पिटक होगा। 93 के अंदर गंगा और सोन नदी है। अशोक के स्तंभ प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में थे। अग्रहार ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि। समुद्रगढ़ के राजकवि हरिसेन का जो है, प्रयाग प्रशस्ति है, वो संस्कृत में है। पुष्यमित्र सुंग वंश की स्थापना। कनिष्क का राजकवि अश्वघोष। और मुगल कालों में प्रशासनिक मंडल प्रंगना है। अलवार संतों को ये दिव्य प्रबंधम। कछवा वंश की जो है आपकी जहांगीर की माता। और ये अवध हो जाएगा यहाँ पे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946। इसके बाद 61वां संविधान संशोधन। संघीय शासन। और निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी। यहाँ पे कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के जो अधिकार है उसको 300 के अंदर। आपका 86वां संविधान संशोधन है। 6 से 14 वर्ष के लिए जो शिक्षा के अवसर हैं। और उपराष्ट्रपति के अंदर संसद के मनोनीत सदस्य। और इसमें आपका 143 हो जाएगा। और आपका 9 के अंदर आपकी शहरी स्थानीय शासन प्रणाली है। और यहाँ पे देखिए टोटल 6 सदस्य होते हैं, उसमें से 2 महिला होती है। ये अनुच्छेद 74 के अंदर राष्ट्रपति की सलाह क्या है? प्रधानमंत्री की इसमें आता है। मंत्रिपरिषद तो इसको भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा शुक्र पृथ्वी बुध मंगल। और इसमें देखें तो 23 डिग्री उत्तर से 66 डिग्री पूर्व से है। विश्व संबंध विश्व जो आपका इक्विनोक्स जो है आपका 21 मार्च। अगर कौन सी पर्वत प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में है तो अरावली है। और ज्वालामुखी भूस्खलन भूकंप है आपका 118 के अंदर। 119 की बात करें तो RIM व्हीलर होगा इसका आंसर। और इसमें हम देखें तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये तो सबको पता ही है। 15 डिग्री उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर से देखें तो देखिए ऊपर शेखावाटी प्रदेश आता है, उसके बाद विंध्यन श्रेणी आ जाती है। फिर यहाँ पे लूनी और माही का जो है मैदान आता है। यहाँ पे देखिए ये तो ऑप्शन आराम से गलत कर सकते थे, घग्गर का मैदान और यहाँ पे भोराट का पठार नहीं आना चाहिए। यहाँ पे शेखावाटी पहले आना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाता है। और यहाँ पे लूनी पहले दे दिया और विंध्यन श्रेणी जो है वो नीचे की तरफ ही है, तो ये भी गलत हो जाता है। इसमें सिंपल सी कर सकते थे। चौधरी बांडी जवाई, तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 124। 125 के अंदर आपका डी ऑप्शन सही होगा। 126 के अंदर आपका जयपुर हो गया। राणा सागा की 30 जनवरी 1528 में। और विश्नोई संप्रदाय है वो जाम्बोजी। और आपका बिजोलिया किसान आंदोलन का व्यापक प्रचार में आपका समाचार पत्र प्रताप जो है संपादक। गणेश शंकर विद्यार्थी। एकीकरण हुआ 8/3/1948। आठ सॉरी, आगे देखिए 1919 में आपका वर्धा के अंदर राजस्थान सेवा संघ। महाराणा लाखा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिछोला झील के में शासक पूछा था। जयसिंह द्वारा ज्योतिषी के अंदर वेधशालाएं भी बनाई हुई है, ये भी आप लोगों को पता है। नाथ द्वारा चित्रशैली हो जाएगी आपकी। रांगड़ी और निमाड़ी, निमाड़ी हमारे जो आपके वीडियो मेंस में भी पूछा गया था, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। वागड़ की मीरा, वागड़ की मीरा देखिए एक बात है, वागड़ की मीरा का गौरी बाई होगा, क्योंकि वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? गौरी बाई को कहा जाता है। इसमें आपका अवकाश के समय सदुपयोग हो जाएगा। इसमें ये भी दोनों सही है।
अगर हम बात करें तो इनमें इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज है। और यहाँ पे हम बात करें तो सबसे पहले टेक्निक यूएसए के पास, व्यक्तिपरकता सब्जेक्टिविटी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 141 के अंदर। 142 के अंदर आपका सामाजिक मूल्य, जनतांत्रिक मूल्य और कलात्मक मनोरंजन पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगर हम बात करें 143 में तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रगति पर निगरानी हो जाएगा, संकलात्मक मूल्यांकन की बात कर रहा है। अगर हम पूछें कि प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं होता कौन सा सब्जेक्ट, तो मनोविज्ञान 11th और 12th में लगता है। अनुप्रयोग उद्देश्य की सही उदाहरण स्थापित करना। अगर हम बात करें सूचना प्रतियोगिता में तो आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर भी चाहिए, तो आपका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिण पिछुआ पवनें चलती हैं, जिसे वेस्टर्लाइज विंड्स कहते हैं। विली विलीज पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। अगर हम इसके अंदर बात करें तो आपका ब्राजीलियन करंट और वेनेजुएला हो जाएगा, यानी एक और दो आपका सही है। और देहरादून और पाटलिपुत्र तो हिमाचल व शिवालिक के मध्य। ये थे आपके क्वेश्चन। अब आपको कमेंट करना है कि जैसे आपका फिजिक्स साइकोलॉजी में कितने बन रहे हैं, अगर हिंदी है तो हिंदी में कितने बन रहे हैं, इंग्लिश में कितने बन रहे हैं, एसएसटी में कितने बन रहे हैं, आपको यहाँ पे कमेंट देना है। देखिए अलग से मैथ का जो है अलग से वीडियो डाल दूंगा, एक वीडियो ये आ जाएगा। एक आपका जो अगर आपकी लैंग्वेज जो है फर्स्ट जो है इंग्लिश है उसका एक वीडियो आ जाएगा। अगर आपकी लैंग्वेज टू हिंदी है तो उसका एक अलग से वीडियो आ जाएगा। तो ठीक है। और संस्कृत के लिए भी आपकी सेकंड हो सकती है L2, तो सेकंड संस्कृत के लिए भी आपको, तो इस पार्ट के अंदर आपको 4 वीडियोज और मिलेंगे। मैं इसका 24 शिफ्ट से 24 से आपको प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो ये चारों वीडियो आपको एक जगह मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते, थैंक यू।